Welcome again, guys. In MHCT MCQ series presented you by Catch 25 Science Academy, we are continuing with the chapter Motion in Plane, and now we are going to begin with the part 3, that is Uniform Circular Motion and Conical Pendulum. देखो किसकी बात हो रही है? UCM की. When I am saying uniform, that means something must be constant, and that constant thing is speed. I am saying it's speed, it's not velocity. क्यों ऐसे बोला? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव होता है, then that particular object have tangential velocity. तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता है. सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वी कांट से दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. हाँ, बट स्पीड डेफिनेटली कांस्टेंट रहता है. साथ ही साथ एंगुलर वेलोसिटी को भी आप कांस्टेंट बोलते हो. तो ऐसे टाइप के मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. देन देयर कम्स द टॉपिक ऑफ कोनिकल पेंडुलम. कोनिकल पेंडुलम सर्कुलर मोशन के अंडर क्यों स्टडी किया जाता है, उसके पीछे रीजन है. क्योंकि जब कोनिकल पेंडुलम व्हर्ल होता है तो वो बॉटम में हॉरिजॉन्टल सर्कल क्रिएट करता है. दैट पर्टिकुलर सर्कल और ऊपर वाला स्ट्रक्चर इट अपीयर्स लाइक अ कोन एंड हेंस इट इज नोन एज कोनिकल पेंडुलम. लेट्स नाउ कंटिन्यू विद द क्वेश्चंस. हम लोग वही करेंगे जो इसके पहले वाले पार्ट्स में किया था. हम लोग क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट्स पढ़ते जाएंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, two particles A and B move in concentric circles. Concentric means the circles have same center of radii r1 and r2 respectively in such a way that A, B and the center of circle O always lie on the straight line. तो क्या बोला है? A, B and center of circle O always lie on the straight line. तो हमें क्या करना है? हमें एक सर्कल क्रिएट करना है. फर्स्ट सर्कल, then there will be another circle which will look like this, and on this circle there are particles, correct? या फिर यहाँ पे पहले सर्कल पे A पार्टिकल है, दूसरे सर्कल पे B पार्टिकल है, and then at the center there is O. Okay, so they have said कि O, A and B are always on the same line. So even if I consider some new location, let's say this is A dash, this is B dash, they have said कि these particular particle will always be along same line. It indicates what? It indicates that the time taken by the particles to complete one revolution will be same. A को रिवोल्यूशन करने के लिए जितना टाइम लगेगा उतना ही B को भी लगेगा. That means both of their time period is same. We can say then TA equals to TB हो गया. हमें क्या निकालना है? ओमेगा 1 by ओमेगा 2. ओमेगा का फॉर्मूला दिया जाता है 2 पाई by T से. So 2 पाई तो कांस्टेंट है, साथ ही साथ t भी कांस्टेंट है. सो अगर 2 पाई भी कांस्टेंट है, t भी कांस्टेंट है, तो बोलना डायरेक्टली ओमेगा कांस्टेंट है. एंड सिंस इट इज कांस्टेंट, देयरफॉर रेशियो ऑफ दिस कांस्टेंट टर्म्स विल बी 1. वी आर डन विद इट. नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moves along a circular path of radius 20 centimeter. तो आपको r का वैल्यू प्रोवाइडेड किया गया है 20 centimeter with a constant angular acceleration that is alpha. लीनियर होता तो A से डिनोट करता अल्फा. इफ द इनिशियल एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल दैट इज ओमेगा नॉट इज 2 रेडियंस पर सेकेंड, देन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मतलब आपको थीटा निकालना है बट आफ्टर द टाइम ऑफ 5 सेकेंड्स. अरे ऐसे टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने का एक ही वे है, काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करो. जैसे आप नॉर्मल लीनियर मोशन में या 1D में काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करते थे, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको यूज करना है काइनेमेटिकल इक्वेशन. तो कौन सा वाला यूज करेंगे? थीटा इज लाइक अ डिस्प्लेसमेंट, सो वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. नाउ लेट्स चेंज द टर्म्स. s के जगह आएगा थीटा, u के जगह ओमेगा नॉट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी, t हाफ अल्फा इनटू t स्क्वायर. ओके, अभी देखो यहाँ पे कौन सी चीज हमें नहीं पता है. मेरे ख्याल से तो सारी चीजें हमें दी गई है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया यार. तो ओमेगा नॉट क्या है आपका? ओमेगा नॉट 2 है, टाइम है 5 प्लस हाफ इंटू अल्फा का वैल्यू 4 इंटू टाइम का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर. लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. दिस विल बी 10. ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा दैट इज 2 इंटू 25. आई थिंक द आंसर इज 60 रेडियन एंड वी आर डन विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 2. जैसे हम लोगों ने एक काइनेमेटिकल इक्वेशन को मॉडिफाई किया, ऐसे अपने पास 3 लीनियर के काइनेमेटिकल इक्वेशंस है. v इक्वल्स टू u प्लस at हो गया एक तो हमने यूज किया अभी. द थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. We can modify these equations for our advantages and however we want. Okay, next question.
The equation for angular displacement of a particle moving along a circular path is given by this equation. तो थीटा दिया है 2t क्यूब प्लस 0.5. एक चीज समझ लो गाइस, एक सिंपल सा चीज है, सिंपल एकदम सिंपल सा. क्या चीज है पता है? कि जैसे आपके लीनियर के इक्वेशन होते हैं वैसे ही एंगुलर के इक्वेशन होते हैं. तो उसके बाद आपको क्या बोला है? एंगुलर वेलोसिटी. दैट मींस दे वांट अस टू फाइंड आउट ओमेगा. अच्छा अभी समझो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया होता जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड है और आपको बोलते कि फाइंड आउट वेलोसिटी, व्हाट वुड हैव यू डन? v इक्वल्स टू ds by dt. तो आप डेरिवेटिव लेते. सिमिलरली ओमेगा क्या होगा? इट विल बी d थीटा डिवाइडेड बाय dt. सो दिस विल बी d by dt ऑफ 2t क्यूब प्लस 0.5. 2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, t क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3t स्क्वायर, 0.5 कांस्टेंट उड़ा दो फटाफट, 6t स्क्वायर आ गया. दिस इज ओमेगा. बट दे हैव आल्सो गिवन अस टाइम, तो t के जगह 2 पुट कर दो, तो दिस विल बी 6 into 2 स्क्वायर, दैट विल बी 6 4 दैट विल बी 24 रेडियन पर सेकंड. हो गया. टेंशन नहीं लेना है. नेक्स्ट, the relative angular speed of the minute hand and second hand of the clock is this much. अपने को निकालना और ऑप्शंस ये है. How do you find out angular speed of any hand? तो वो पहले देखते हैं. ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी. आपको अगर टाइम पीरियड पता चल गया तभी आप ये पॉसिबली सॉल्व कर सकते हो. जब भी मैं बात करता हूं सेकेंड हैंड की, तो जब सेकेंड हैंड 12 से लेके 12 तक घूमता है, लाइक 12 to 12 इट कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन. तो उसको एक रिवॉल्यूशन करने के लिए टाइम लगता है 60 सेकेंड. मैंने वो नोट डाउन कर लिया. अगर मैं बात कर रहा हूं मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड को लगता है टाइम दैट इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स. एक घंटा मतलब 60 मिनट्स. दैट विल बी 60 into 60 टू कन्वर्ट इट इनटू SI. तो आपको आंसर मिल जाएगा सेकेंड्स में. और अगर मैं यही बात अवर हैंड की कर रहा हूं, तो अवर हैंड में कैसे होता है कि आपका टाइम पीरियड दिया जाता है, देखो 12 से 12, तो कितने घंटे हुए? 12 घंटे. सो दैट विल बी 12 into 60 एंड दिस इज योर सेकेंड. तो आपको सेकेंड हैंड मिल गया, मिनट हैंड एंड अवर हैंड. अभी आपको किसका रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है? आपको निकालना है मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड का. तो हाउ कैन आई डू दैट? आई हैव टू डू इट लाइक दिस, ओमेगा एस एम, that will be omega s minus omega m. okay, relative velocity का फॉर्मूला है, दो चीजों में डिफरेंस होता है. सर व्हाई आर यू कंसीडरिंग ओमेगा s एज अ फर्स्ट? क्योंकि जो सेकंड हैंड होता है वो फास्ट घूमता है, सबको पता है. मिनट हैंड थोड़ा स्लो होता है, आवर हैंड उससे स्लो होता है. सो दैट इज व्हाई s को पहले लिखो, अदरवाइज आंसर नेगेटिव में आएगा. ओमेगा s का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड ऑफ सेकंड हैंड क्या होता है 60 minus minute hand will be 2 pi upon 60 into 60. I think there is something common, like 2 pi upon 60 ले लिया, अंदर क्या बचा 1 minus 1 upon 60. So what will happen? This will be 2 pi upon 60. यहाँ पे हो जाएगा 60 minus 1, that will be 59 upon 60. हो गई ना बढ़िया चीज. अभी इसको सॉल्व करो तो 59 into 2 बट क्यूब 1 जा 3 जा 30 हो गया. 30 into 2 1800. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. एंड हो गया आपका क्वेश्चन. तो यहाँ पे देखो मोशन का एक और कंसेप्ट यूज हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी, जिसमें सबट्रैक्शन यूज करते हैं दो वेलोसिटीज का. नेक्स्ट, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज ओमेगा 1 एंड देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अवर एंड ऑफ द क्लॉक इज ओमेगा 2. और आपको ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 का रिलेशन निकालना है. पहली बात तो समझो ओमेगा 1 क्या होता है अर्थ का. अर्थ का 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड कितना होता है? अर्थ का 24 आवर्स लिखा. अवर एंड का कितना होता है? 2 पाई अपॉन 12. सर व्हाई आर यू नॉट कन्वर्टिंग इट? दोनों भी आवर्स में लिखा ना, तो क्या जरूरत पड़ी? तो दैट मीन्स ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को रिलेशन में निकालना है आपको. तो कैसे करोगे? रेशियो लेके देखो. सो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इज 2 पाई बाय 24 upon 2 pi by 12. 2 pi cancel, this will become 12 by 24, this will become 1 by 2. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा 2 विल बी 2 टाइम्स ओमेगा 1. मिल गया रिलेशन. और अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो ओमेगा 1 के टर्म्स में निकाल दो. दैट इज ओके, रॉन्ग लिखा है मैंने, ये गलत है. ऑप्शन हो जाएगा ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 बाय 2. क्या कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया यार. नेक्स्ट, इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 20%, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितने से चेंज हुआ? देखो पहली बात तो इस पर्टिकुलर सम को टैकल करने के लिए आपको फॉर्मूलाज मालूम होना चाहिए. मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर. मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी हैव अ रिलेशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय p स्क्वायर अपॉन 2m.
ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक स्पेशल फॉर्मूला की तरह इसको याद रखो। सीईटी 2020 में भी इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के बेस्ड क्वेश्चन आया था, तो अश्योर्ड रहो कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे गारंटेड क्वेश्चन आते हैं। ओके, अभी कैसे करेंगे इस फॉर्मूला को यूटिलाइज? पहली बात तो मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है 20% से, सो दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम इज इनिशियल मोमेंटम प्लस 20% ऑफ इनिशियल मोमेंटम। आप इसमें से P1 कॉमन लोगे, देन आपको अंदर बचेगा 1 प्लस 20/100, तो 20/100 इज 0.2, तो आपको मिलेगा 1.2 P1। अभी शॉर्टकट बताता हूँ, ये सब करने से बेटर है, ये सब करने से बेटर है कि आप ना जो भी इंक्रीज हो रहा है, जितने भी परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, तो 1 प्लस कर दो। इफ इट इज इंक्रीज बाय 30% यू विल राइट इट एज 1.3। इफ इट इज डिक्रीज तो सब्ट्रैक्ट करना है। 40% डिक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स 0.6 ऐसे। सो P2 1.2 P1 हो गया। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय P स्क्वायर अपॉन 2m। मास तो कांस्टेंट है, वी कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P स्क्वायर। सो वी कैन राइट दैट K2 अपॉन K1 will be equals to P2 upon P1। देखो 1 2 का 1 2, जो भी सीक्वेंस 1 2 का होगा वही यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। P2 का वैल्यू कितना है 1.2 P1, तो 1.2 P1 अपॉन P1, P1 P1 कैंसिल, 1.2 का स्क्वायर 1.44। अभी जो फंडा यूज किया 20% से इंक्रीज होता है तो 1.2 होता है, तो अगर 1.44 हो रहा है तो कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ 44। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 44। बट स्टिल अगर आपको ये बाद में क्लिक नहीं हो रहा है, then there is a formula to find out percentage change, and that is given as final, okay let me modify it, higher minus lower upon initial into 100। सिंस आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है तो दैट मीन्स आपका हायर वैल्यू क्या हुआ K2, सो यू विल राइट K2 माइनस K1 अपॉन K1 into 100। बट K2 तो 1.44 टाइम्स K1 था, माइनस K1 अपॉन K1 इंटू 100। आप K1 को कॉमन ले सकते हो, तो अंदर बचेगा 1.44 माइनस 1 विच इज 0.44। नीचे वाला K1 ऊपर वाला K1 इंटू 100, आंसर सेम आया ना 44%। तो इतना सब क्यों करने का, ये तो आप एक्स्ट्रा हो गया ना, ये भी एक्स्ट्रा हो गया, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो तो करो ना, शॉर्टकट यूज करो। यू हैव लाइक 1 मिनट से भी कम टाइम है आपको क्वेश्चंस टैकल करने के लिए। नेक्स्ट, the figure shows a body of mass and moving with a uniform speed v along a circle of radius r. What is the magnitude of change in velocity? एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूँ। यूसीएम में जब मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालना है डेल्टा वी, अच्छा अभी बोलोगे सर यूसीएम में तो वेलोसिटी कांस्टेंट, फटके खाओगे। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, क्या कांस्टेंट होता है? स्पीड कांस्टेंट होता है। हाँ तो चेंज इन स्पीड जीरो आएगा, चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं आएगा। तो डेल्टा वी का फॉर्मूला होता है 2v sin थीटा बाई 2। इसका डेरिवेशन है बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट राइट नाउ, आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो। अभी देखो आपको एंगल कितना बोला है, आपको बोला है पार्टिकल ए टू बी मूव हो रहा है, तो ए टू बी के बीच में एंगल है वो है 90 डिग्री। सो दैट मींस थीटा इज इक्वल टू, अगर 90 डिग्री बोला है तो डेल्टा वी दैट इज चेंज इन वेलोसिटी विल बी 2v sin 90/2। sin 90/2 इज sin 45, sin 45 होता है 1/√2। अभी 1/√2 ऐसा ऑप्शन है क्या? v बाई नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो ऊपर वाला वैल्यू है ना 2 उसको लिखोगे √2 इंटू √2। नीचे ऑलरेडी √2 था, एक √2 क्या आंसर, आंसर मिला √2 टाइम्स v। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कोई भी एंगल हो सेम फॉर्मूला वर्क होगा, बट ये कब वर्क होगा? सिर्फ और सिर्फ यूसीएम में। लेट्स नाउ टॉक अबाउट नेक्स्ट सम that is based on conical pendulum. In conical pendulum, when the bob moves in a horizontal circle of radius r with uniform speed v, the string of length l describes a cone। मतलब ये सब तो unnecessary चीजें है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि रेडियस r है, देन बॉब का मास है, देन सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है, ये तो आपको थियरी पढ़ के पता ही है। आपको क्या निकालना है? स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर हम लोग मे बी डायमेंशन यूज करके करेंगे, या डू कैन डेफिनेटली डू, बट व्हाट इफ देयर आर टू ऑप्शंस जिसके डायमेंशन ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे इसको। तो उसके लिए आपको कंसेप्ट का मालूम होना जरूरी है। चलो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ऑब्जेक्ट कंसीडर करते कोनिकल पेंडुलम का, लेट्स से ओवर हियर। सो द फोर्सेस दैट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैज आर लाइक दिस। फर्स्ट वन, it is mg weight, second it is tension which will be along this particular line, then और कौन सा फोर्स हो गया, और कौन सा फोर्स हो गया, और कौन सा, t रह गया, mg रह गया, yes, to balance this particular thing there will be centrifugal force which is mv square by r।
अभी देखो टी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक होगा ऊपर की तरफ, एक होगा लेफ्ट की तरफ। ओके, ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, यूजिंग अ लिटिल बिट मैथमेटिक्स ज्योमेट्री वी नो दैट दिस इज थीटा, जेड क्रिएट कर रहा है, सो दिस वन विल बी टी कॉस थीटा, दिस वन विल बी टी साइन थीटा। फिर मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो इक्वेशन बन गए। पहला इक्वेशन कौन सा है, टी कॉस थीटा इक्वल्स टू mg, मैंने वर्टिकल कंपोनेंट्स को बैलेंस किया। एंड द सेकंड इक्वेशन दैट आई हैव इज टी साइन थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। फिर मैंने ऑप्शंस की हेल्प ली। अभी आप देखोगे इस क्वेश्चन में मैं इतना सारा ऑप्शंस का हेल्प लूंगा, जितना लोगे उतना बेटर। तो मैंने नोटिस किया कि ना मेरे ऑप्शन में कहीं पे भी mv स्क्वायर बाय r नहीं यूज हो रहा है, या फिर mv का टर्म ही नहीं है। इंस्टेड मैंने नोटिस किया हर ऑप्शन में mg अवेलेबल है। So I will go with this equation. I will simply ignore another equation. या जो दूसरा वाला था ना, इसको उड़ा देते हैं। चलो हट हट हट, remove. Now see what is going to happen. T cos theta mg आ गया, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, it will be mg upon cos theta। इसको भी नोट डाउन कर लिया। आगे देखो आगे देखो आगे देखो। अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मैच हो रहा है मेरा आंसर, नहीं हो रहा है। mg तो आ गया न्यूमरेटर में, दैट मीन्स शायद बी ऑप्शन रॉन्ग है, तो बी को उड़ा दिया मैंने। मैं एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी cos थीटा कैसे निकालोगे, फॉर फाइंडिंग आउट cos थीटा यू हैव टू यूज ट्रिग्नोमेट्री। तो समझो ये एंगल आपका थीटा था, ये रेडियस था, ये आपका हाइट था, ये आपका एल था। सो डोंट यू एग्री विथ मी दैट cos थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस h बाई एल। अभी हम क्या करेंगे, cos थीटा की जगह h बाई एल लिखने की कोशिश करेंगे, और मैं वही करने जा रहा हूँ। तो अगर मैं t लिखूंगा mg, cos थीटा की जगह h बाई एल आया, l ऊपर चला आएगा, आपको मिलेगा mgl। बट ये तो तीनों ऑप्शन में अवेलेबल है। रही बात h की, we can use Pythagoras theorem to find out that L square is equals to h square plus r square होता है। तो by this logic h square will be L square minus r square होता है, और अगर आप स्क्वायर रूट ले लो तो वो क्या हो जाएगा, h अंडर रूट ऑफ L square minus r square। I think it is quite evident from looking at this particular thing that the option C is the correct answer. Next, if t and t dash are the period of a simple pendulum and a conical pendulum of same length, then आपको गेस करना है कि किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो आपको क्या बोला है, आपको दिया है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला लेट्स से t डैश विच इज गिवन बाय 2 पाई अंडर रूट ऑफ l cos थीटा डिवाइडेड बाई जी। अभी आपने अगर नोटिस किया तो t डैश के फॉर्मूला में, या फिर जो भी है, चलो टी डैश के फॉर्मूला में आप देखोगे तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा को सेपरेट किया। बट दिस पर्टिकुलर थिंग इज टी टाइम्स रूट कॉस थीटा। क्यों ना हम लोग कुछ एंगल डाल के वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे व्हाई डोंट वी ट्राई टू पुट कॉस थीटा, या फिर कॉस 30 डालते हैं, कॉस 60 डालते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा इस हिसाब से। कॉस 60 हाफ होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ हाफ, सो दैट विल बी t बाय रूट 2। क्या हो रहा है टाइम पीरियड के साथ, डोंट यू एग्री कि t डैश का वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है सिंपल पेंडुलम से, इससे कम हो रहा है। सो दैट मीन्स यू कैन से दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ग्रेटर देन टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ओके, पहले हमारे चैनल्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको अभी कंसेप्ट समझ रहे हैं तो आप रिवाइज करते रहो, पिछले वीडियोस को देखते रहो। आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। बाय बाय, टेक केयर।